बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कल उम्रा किया। फ़जर की अज़ान अभी होने वाली है और ये हमारे होटल के कमरे की खिड़की से हरम का मंज़र और ये साइडों पे जो रास्ते जा रहे हैं उनका मंज़र है। हरम में आपने नोटिस किया होगा कि कल जितना रश नहीं है। फ़जर के बाद तक रश रहता है, फिर 8-9 बजे के बाद ज़रा थोड़ा कम हो जाता है, बेहतर हो जाते हैं हालात। अज़ान हो गई थी। हमने रिस्क नहीं लिया कल की तरह हरम जाने का, इसलिए कि कल हमने सीढ़ियों पे नमाज़ अदा की थी इशा की। तो हम होटल की मस्जिद में आ गए हैं। माशाल्लाह बहुत रश है यहाँ पर, बहुत सारी ख़वातीन यहीं पर नमाज़ अदा कर रही हैं। हमने भी इमाम साहब के पीछे यहाँ पर नमाज़ अदा की है और अब आ गए हैं कमरे में। थोड़ा सा आराम करने का इरादा है, उसके बाद जाएंगे नाश्ते के लिए और नाश्ता करके फिर उसके बाद दिल ये है कि जाने से पहले एक तवाफ़ और कर लें। लग रहा है नींद तो आ जाएगी, लेकिन वैसे कुछ ख़ास नींद आई नहीं, इसलिए कि कल खूब सो लिया था। नाश्ता किया हमने। सारा ने तो कहा कि उन्होंने नाश्ते के लिए नहीं जाना, तो मैं और सारा की पुप्पो हम नाश्ते के लिए गए और अब हम जा रहे हैं हरम तवाफ़ करने के लिए। थोड़ी गर्मी तो हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। यहाँ से नीचे आ रहे हैं और बाबी अब्दुल अज़ीज़ से सीधा इंशाल्लाह चले जाएंगे। कोशिश करेंगे कि मताफ़ में ही चले जाएं, वहीं पर तवाफ़ कर लें। ये जो आपको सब्ज़ रंग की और कई रंगों की ये जो प्लास्टिक बार्स नज़र आती है ना, ये बड़ी चीज़ है भाई। ये जब चाहे रास्ता रोक दें, जब चाहे रास्ता खोल दें। और एक्चुअली तो ये हमारे फ़ायदे के लिए ही है, ताकि लोग कुचले ना जाएं। और रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, जाने के अलग और आने के अलग। और चूँकि ये मूवेबल हैं, इसलिए इनको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आज तो हालात बड़े खुशगवार लग रहे हैं हम अपने लिए बड़े सेल्फिश हो रहे हैं कि रश कम है, इसलिए हम आराम से अंदर चले जाएंगे। लेकिन सोच रहे हैं बस। कल तो हमारा चल के बाबी अब्दुल अज़ीज़ सामने नज़र आ रहा है। काफ़ी दिनों के बाद हम यहाँ से एंटर होंगे, इसलिए कि पहले जब हम आए थे तो बाबी अब्दुल अज़ीज़ और बाबी फहद दोनों बंद थे, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी वजह से। उस वक्त पता नहीं हम कहाँ से एंटर हुए थे, लेकिन अब बाबी अब्दुल अज़ीज़ को काफ़ी बड़ा कर दिया। और सामने ही माशाल्लाह माशाल्लाह एंटर होने से पहले ही काबतुल्लाह का नज़ारा नज़र आना शुरू हो जाता है। माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद हाज़िल बैता ताज़ीमन व तशरीफ़न व तकरीमन व महब्बतन व बर्रा। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व तबारकता या ज़ुल जलाली वल इकराम। और यहाँ से निकलकर मताफ़ में जाना बहुत ईज़ी है, बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। यहाँ अगर आपका कमरा है ना, जहाँ ये सफ़ा टावर में, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है। सफ़ा और जमज़म या क्लॉक टावर से निकलेंगे तो अब सीधे बाबी अब्दुल अज़ीज़ से एंटर होकर आप हरम में दाखिल हो जाएंगे और एस्केलेटर आपको नीचे ले जाएगा मताफ़ की तरफ। और अगर आप ऊपर रहेंगे तो फिर आप लेवल 1 के ऊपर जो है वो तवाफ़ कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे एक मस्जिद है औरतों की, लेकिन इसको बंद किया हुआ है। शायद कुछ ख़ास मुझे आइडिया नहीं है कि किस लिए है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर काफ़ी जगह है अब ख़वातीन के बैठने के लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी फ़ौरन मताफ़ में दाखिल हो गए। इसी तरह से अगर आप मक्का टावर में हैं, जहाँ जिसको हिल्टन टावर्स भी कहते हैं, तो वहाँ से आपको सीधा जो है वो बाबे फ़हद सबसे आसान पड़ेगा उम्रे के लिए एंटर होने में। और अगर आप पीछे वाली रो में हैं तो फिर भी बाबे फ़हद आपको अच्छा सही पड़ेगा एंट्रेंस के लिए। और अगर शेराटन वगैरह वाली साइड से आए तो फिर मस्जिद अब्दुल्ला से होकर, जो नई एक्सटेंशन है हरम की, वहाँ से आकर फिर आपको आना पड़ेगा तवाफ़ करने के लिए। माशाल्लाह अल्लाह का घर बहुत खूबसूरत, और जितनी बार भी इसको देखें दिल भरता ही नहीं है इससे। ऐसी अल्लाह ताला ने इसमें कोई कशिश रखी है। और अल्लाह से ये दुआ भी है कि यार अब तो हमें बार बार अपने घर लेकर आ, बार बार हमें इस घर का तवाफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ये आप देख रहे हैं ना कि सब लोग नंगे पैर आराम से चल रहे हैं, और उसकी वजह है ये जो हरम में लगा हुआ मार्बल है, ये पत्थर जो लगा हुआ है यहाँ पर भी और बाहर सहन में भी, सब जगहों पर ये बिल्कुल ठंडा पत्थर है। चाहे जितनी भी गर्मी हो, आप बड़े आराम के साथ नंगे पैर यहाँ पर चल सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक सहूलत है। बहुत सारे ये ग्रुप्स आए हुए हैं, ख़ास तौर पे जो आती हैं फ़ार ईस्ट से और टर्की वगैरह से भी। इन सब ग्रुप्स का एक उन्होंने पूरी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, ताकि लोग इधर उधर ना हो जाएं।
और गुम ना जाएं, इसलिए कि लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है ना, सब लोगों को अरबी नहीं आती, इसलिए अमूमन ये लोग इकट्ठे ही ट्रैवल करते हैं, यानी तवाफ़ के लिए भी इकट्ठे आते हैं, सही के लिए भी इकट्ठे बाहर जाते हैं। और इनके जो वो प्रॉपर होते हैं, इनके यूनिफॉर्म्स भी कोई ना कोई इनका ज़रूर होता है, कोई ऐसा लोगो या कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन के दूर से पता चल जाता है कि ये किस ग्रुप के साथ है। बहुत मैनेजेबल तरीके से ये लोग लेकर आते हैं अपने पूरे ग्रुप्स को, और ये बड़ी अच्छी बात भी है। अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ हमारा हो गया मुकम्मल। गर्मी काफ़ी थी लेकिन शुक्र है रश भी इतना नहीं था, बड़े आराम से हमने तवाफ़ किया। अब हम वापस आ रहे हैं और बस डर लगा हुआ है ना कल के हालात देख कर कि कहीं फिर आगे से रास्ते बंद ना हो। ये छतें ऊपर नज़र आ रही होंगी, चूँकि नई कंस्ट्रक्शन हुई है, इन्होंने मताफ़ को काफ़ी एक्सटेंड किया है, तो कुछ छतें जो है उनकी फॉल सीलिंग मुकम्मल हो गई है, फानूस लग गए हैं, कुछ जगहों पर अभी फॉल सीलिंग लगना बाकी है, और वहाँ पर जो है वो अभी ऊपर की कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है। माशाल्लाह सारा काम भी साथ साथ हो रहा है, और उसके साथ जो है वो सब लोग अपने अपने मनासिक भी अदा कर रहे हैं। सामने जो जाली थी वो उसके पीछे औरतों की मस्जिद है। अब हम आ गए हैं ग्राउंड लेवल पे, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे बाबी अब्दुल अज़ीज़ के ज़रिए से। ये दोबारा ये जो सामने सारा पहला सर्कल है हरम के इर्द गिर्द, उसमें सफ़ा टावर है, क्लॉक टावर है, या जमजम टावर है, मक्का टावर है, और आगे दारुल तौहीद है, और दारुल तौहीद से आगे फिर शेरटन है, और उससे पहले शज़ा मदीना शज़ा मक्का आता है, और उसके साथ अंजुम मक्का है। और जो उसके पीछे सेकंड सर्कल है उसमें फिर नए होटल्स हैं, हाइट रीजेंसी वगैरह। हमारा सामान बंधा पड़ा है, चेकआउट हो गया है, और इस शॉपर के अंदर सारा का ईद का जोड़ा है जो उन्होंने नहीं पहना कि वो घर जाकर पहनेंगी। इनको यहाँ बिठा कर लॉबी में हम जा रहे हैं अब कुछ खाने के लिए लेने, क्योंकि हमारा ये दिल है कि हम रुके ना रास्ते में। कल हमारी कॉल है 24 आवर्स की, और कॉल का कुछ पता नहीं होता कि कैसी गुजरे। नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें पता नहीं था कि यहाँ पर भी एक फ़ूड कोर्ट है इस टावर में भी, इसलिए कि बहुत अरसे के बाद हम यहाँ पर रुके हैं, वरना अमूमन हम दूसरी तरफ के जो होटल्स हैं उनमें ठहरते हैं। और यहाँ पर भी माशाल्लाह उतना ही रश है, यहाँ कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे रश ना हो। अगर हमें कल पता होता तो ये रश देखने के लिए हम क्लॉक टावर क्यों जाते, यहीं पर हम ये सारा कुछ ऑब्ज़र्व कर लेते। हमने शवारमों का ऑर्डर किया, हम 5 लोग हैं, 5 शवारमे लिए हैं, और सबके लिए पानी की एक बोतल ली है, और ये जूस आपको दिखा रहे हैं तो बड़ा ही प्यारा है, और वैसे टेस्टी भी बहुत है, देखने में भी खूबसूरत है और पीने में भी बहुत जायके वाला है। अभी टाइम इतना रश का नहीं है, लेकिन फिर भी देख लें क्या हालात हैं यहाँ पे, माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है। हमारा ऑर्डर मिल गया हमें, इसलिए अब हम ये उठाएंगे और वापस चलेंगे। 2 बजे से ऊपर टाइम हो गया, और हमने टारगेट रखा हुआ था कि 2 बजे हम निकल जाएंगे। जाते जाते अलविदाई नज़रें हरम पर, अल्लाह पाक हमें फिर लेकर आए। और जैसे ही होटल से बाहर निकले साथ ही टैक्सी और बस दोनों थी, लेकिन हमने टैक्सी ली, और टैक्सी जो है ना हमें यूँ लगता है कि अल्लाह ताला ने हमारा उम्रा कबूल कर लिया है, इसलिए कि इतनी अच्छी टैक्सी हमें मिली, और ड्राइवर भी अच्छा था, और इतनी कैपेशियस आते हुए तो हम स्क्वीज़ हो गए थे बिल्कुल। टैक्सी लेके हम कुदई जाएंगे, और कुदई से जो है वो गाड़ी लेंगे। ड्राइवर को पहले ही हमने फ़ोन कर दिया था कि वो पहुंच जाए पार्किंग में, ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। गर्मी भी काफ़ी हो गई है, तकरीबन 2:45 है इस वक्त, और लेकिन इतना सब होने के बावजूद आप देखें सड़कों पे बिल्कुल रश नहीं लगता, कहीं पर ट्रैफिक ब्लॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है। गाड़ी ली हमने, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह ताइफ की तरफ जा रहे हैं, और साथ आपको ये थोड़ा सा नज़ारा मक्का के पहाड़ों का और आसमान पर आए सफ़ेद सफ़ेद बादलों का। फ़ोरकास्ट तो थी कि मक्का में भी बारिश होगी, लेकिन हमारे क़याम के दौरान तो नहीं हुई, हो सकता है कि हमारे जाने के बाद हो जाए। बादल हैं लेकिन बहुत सफ़ेद हैं, अमूमन सफ़ेद बादलों तो बारिश होने के इम्कान ज़रा कम होते हैं, लेकिन हो सकता है इनके पीछे पीछे काले बादल भी आ रहे हों। यहाँ पर कुछ ज़रा बादल गहरे हैं और थोड़ा डार्क भी हैं। 3 बजे हम निकले हैं वहाँ से, और कोशिश करेंगे कि बग़ैर रुके नॉन स्टॉप पहुँचें हम वापस घर, ताकि कुछ रेस्ट हो जाए।
और थकावट भी उतर जाए, इसलिए कि एक तो उम्रा जो है उसका इटसेल्फ उसकी इतनी ज़्यादा वो थकावट होती है, लेकिन जो उसकी लॉजिस्टिक्स है उनकी थकावट ज़्यादा होती है। ये देखें कितना बड़ा जंगल है, और वो भी सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तान नहीं है ये। बहुत दरख्त हैं यहाँ पे। ये ताइफ है और गहरे बादल भी हैं, कुछ बूंदाबांदी भी हो रही है। अब तो हम काफ़ी आगे आ गए हैं। यहाँ से रियाद तकरीबन 3 घंटे हैं, और ये कितना खूबसूरत शहर है। जब भी हम रात को यहाँ से गुज़रते हैं हम इनकी बल्दिया की बड़ी तारीफ़ करते हैं, जिन्होंने अपने शहर को इतना खूबसूरत और इतनी अच्छी लाइट्स लगाई हुई हैं। रात के लिए भी बारिश भी हो रही है यहाँ पर, काफ़ी ठीक ठाक बारिश है। हम रुके नहीं बिल्कुल, हम माशाल्लाह अभी 11 नहीं बजे और हम पहुँच गए हैं अपने घर, और शुक्र कर रहे हैं अल्लाह का। और अब सोच रहे हैं कि अल्लाह करे जाते ही सो जाएं अच्छा सा, ताकि सुबह उठ के हम काम पर वापस चले जाएं। अभी ईद का रोटा चल रहा है, इस वजह से ज़रा थोड़ा ये तसल्ली है कि बहुत जल्दी नहीं जाना पड़ेगा, और नमाज़ पढ़ के भी हम कुछ ना कुछ सो लेंगे। और अपने इलाके को देखकर बड़ी ही तसल्ली हो रही है कि शुक्र है घर वापस आ गए हैं। सफ़र आखिर सफ़र ही होता है, लेकिन जो है वो मंजिल पे पहुंच के तो बड़ा सुकून मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आप बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। ओ माओ, ये हमारी माओ से हो गई मुलाकात। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।